बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नए चैप्टर 6 के साथ हाजिर हुई हूँ आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल टीचिंग एट होम को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1। सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जो भी जो है वो वेरिएबल आपके पास यहाँ पे एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1, 2, 3, 4 पार्ट्स तो बहुत इजी हैं, लेकिन 5 पार्ट से जो है वो यहाँ पे एलसीएम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एलसीएम लेना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाउ टू टेक एलसीएम, यानी एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हर स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना आना चाहिए। ये हम क्लास 5 से जो है वो एलसीएम को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्हें नहीं आता एलसीएम लेना, तो उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ ताकि वीडियो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको एलसीएम लेने के तरीका आना चाहिए। तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सपोज़ करो, अच्छा पहले से सबसे पहले आप ये देखें कि एलसीएम लेते कब हैं। एलसीएम उस वक्त लेते हैं जब आपके पास दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हों। जब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हों, जैसे अब ये है 4/3 और 2/6, ये दो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इनके दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन मौजूद है तो यहाँ पे जो है वो एलसीएम अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम देखो, सपोज़ करो कि आपके पास 4/3 प्लस 2/6, ये दो जो हैं फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और इनके दरमियान एडिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होता है, 3 और 6 गिवन है, तो ये इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम लिया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 पे आ जाओ तो 2 1 ज़ा 2, तो 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आया। अब आप देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको मैं स्टेप स्टेप समझा रही हूँ ताकि आगे आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो अब 3 है, अब 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो जो मतलब जो जिससे डिवाइड हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो 2 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 6 जो है वो कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम। 6 1 ज़ा 6 होता है, तो 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, तो 8 + 2 10, 10/6। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मज़ीद वो कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 5/3 जो है वो आपका आंसर। तो ये एलसीएम लेने का मेथड है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे एलसीएम बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इसे क्लास फेलोज़ में शेयर करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 बहुत ईजी है। इसमें कहा है 1/4 x/4 = 5, तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, x/4 = 5। अब आपको पता है अलजेब्रा में क्या है कि अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड जाकर प्लस। तो यहाँ पे चूँकि मल्टी डिवीजन है, x के साथ डिवाइड बाय 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x = क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4 जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20, 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास x की वैल्यू ही हमें मालूम करनी थी, ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 2 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। x/4 = -3, तो हम क्या करते हैं, इधर x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, 4 डिवाइड हो रहा है तो -3 के साथ जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -12। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। ये वीडियो बहुत जो है शुरू के जो पार्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं। अब आप नंबर 3 पे आ जाएं।
पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में भी बिल्कुल सेम यही बात है, -5 इज इक्वल्स टू -x/6। तो आप देखें ये -x/6 यूँ लिख लेती हूँ, -x/6 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, यूँ लिखें या यूँ लिखें एक ही बात है। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, -x आपको और 6 वहाँ चले जाएगा तो ये जाएगा -5 × 6, तो -x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 6 30। तो ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 30। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 4 में भी यही है, ये हो जाएगा -5 × 8, तो -x की वैल्यू हो गई -40। ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 40। सो स्टूडेंट्स अब पार्ट 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 5 में अब यहाँ से एलसीएम स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ है y -2/5 इज इक्वल्स टू -1/3। तो आप चाहो तो देखें, अब आपके पास दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और हमें यहाँ वेरिएबल जो है वो y गिवन है, तो y इट्स मीन कि हमें सॉल्व द फॉलोइंग का है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू को सॉल्व करना है, यानी कि y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, y को एज इट इज़ लिख देंगे, और ये -2/5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1/3, तो एज इट इज़ अपनी प्लेस पर ही है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो चेंज की है वो किसकी की है, -2/5 की। कि -2/5 इज इक्वल्स टू, यानी इज इक्वल्स टू के बराबर में जाकर ये -1/3 के बराबर में जाकर क्या हो जाएगा +2/5। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लिया, तो देखें 3 1 ज़ा 3, ये 5 एज इट इज़ रहा, ये 5, 3 5 ज़ा 15, 15 इनका एलसीएम आया, तो हमने यहाँ एलसीएम ले लिया 15। तो देखो 3 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स जाता है, तो 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5, तो -5, ये प्लस। अब 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स जाता है, तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये जगह 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1/15। ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में भी यही है, 2y -3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब -3/5 को उधर ले जाएंगे ताकि आपके पास वैल्यू सिंपल हो जाए। 2y हमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो 2y को हमने एज इट इज़ रख दिया, 1/2 एज इट इज़। -3/5 की पोजीशन चेंज की, तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ माइनस था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया 2 और 5 का, तो एलसीएम आएगा 10। अब 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ मैं लिख देती हूँ। और यहाँ 5 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6, तो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 + 6 11, 11/10। अब आप देखो यहाँ 2y है, हमें y चाहिए, तो ये जाएगा वहाँ जाकर y जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 ये 10 तो एज इट इज़ रहा, यहाँ जो 2 था वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 11 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 11/20। ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 7 की तरफ। अब पार्ट 7 में आपसे कह रहे हैं 2x - 4/5 इज इक्वल्स टू 5x - 12/4। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ये 4 जो है वो इससे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा 2x। यहाँ देखो ये 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 4 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे तभी हमारी जो है वो सिंपल वे में आंसर आना शुरू होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब देखो 4 2 ज़ा 8x, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25x, -12 5 ज़ा 60। ठीक है, 8x अपनी जगह पे रहेगा, 25 को मैं इधर मूव कर रही हूँ, तो ये -25x हो गया। ठीक है, ये -16 उधर जाके क्या हो जाएगा +16, और -60 अपनी जगह पर ही है। 8 में से 25 निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों,
8 में से 25 निकालें तो आपके पास आ रही है वैल्यू 8x माइनस 25, तो 17 आएगी। 17, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस साइन, माइनस 17x। 16 में से 60 निकालेंगे तो 44 आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी? माइनस की। तो अब देखो माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 44/17। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा। अब वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करें। स्टूडेंट, पार्ट 8 आपके सामने है। 3x/5 + 7 इज इक्वल्स टू 2x - 3, 2x/3। चाहें तो हम यूँ भी कर सकते हैं, चाहें तो हम 2x को इधर ले आएँ। आपके पास दो मेथड हैं, दो से तीन मेथड हैं, आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। हम क्या करते हैं, देखो ये 7 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इट्स मीन 1 है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आएगा। ठीक है, अब 5 के टेबल में 5 कितनी टाइम जाता है? 1 टाइम, तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही आएगी वैल्यू 3x। ठीक है, 1 की टेबल में 5 कितनी टाइम जाता है? 5 टाइम, तो 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35, और ये जाएगा 2x/3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले गई, 3x + 35, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10x, 3 × 3 = 9x, और 35 को 3 से कर लेते, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 105, और 10x। ठीक है, अब आप इसको करें 9x अपनी जगह पे, 10x को मैं मूव करके यहाँ ले आ रही हूँ, तो ये माइनस 10x हो गया। 105 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -105। 9x में से माइनस 10x करेंगे तो -x और -105, तो ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 105। ये आपका आंसर है। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। सो स्टार्ट 9 पार्ट। 3x/5 + 7 इज इक्वल टू 2x/3 इन दोनों को एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड्स पे एलसीएम हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। 1 का एलसीएम, ये 3x/5 में एज इट इज़ लिख देती हूँ, +7/1, ये है 2x/3 + 4x/5। ठीक है, अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 5 कितनी टाइम जाता है? 1 टाइम, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। 1 के टेबल में 5 कितनी टाइम जाता है? 5 × 7 = 35। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 15 आ जाएगा। 3 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स जाता है? 5 टाइम, तो 5 को 2 से, 5 × 2 = 10x। 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स, तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मिले, तो 4 × 3 = 12, और x एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये आप देखो, ये हो जाएगा 3x + 35/5 इज इक्वल्स टू 10x + 12x, तो 22x/15। अच्छा, ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। अच्छा, चाहें तो हम यूँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ जो है ये कैंसिलेशन हो रहा है दोनों साइड्स पे, दोनों नंबर सेम है। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 को मैं उधर ले गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ 1 है तो ये 122x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 3 × 3 = 9x, और 35 × 3 = 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, और ये 10, 105 हो जाएगा 22x। ये जाएगा 9x + 105 इज इक्वल टू 22x। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 100, ये 9x एज इट इज़ लिख दिया, 22 इधर आ जाएगा, -22x, और ये 105 प्लस है तो वहाँ जाकर जाएगा -105, ये इज इक्वल्स टू है। अब 9 में से 22 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 9 में से 22 निकालेंगे तो 13, -13x, और ये -105, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105/13। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इजी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 10 की तरफ।
स्टूडेंट्स यहाँ ये भी यही है। अब देखो 6/2x-5 -4/x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 6/2x-5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और बात जहन कर नशीन कर लें कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यूज़ में आते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स में या लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये करवाने का मकसद यही है कि आपकी अलजेब्रा अच्छी हो जाए, आपको प्रैक्टिस अच्छी आ जाए करनी, सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करने से ही एमसीक्यूज़ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है ना, तो ये जाएगा 6 × x-3 और 4 × 2x-5। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 6 6 = 18। ये जगह 4 2 = 8x - 4 5 = 20। ये जगह 6x, 8x को मैं इधर मूव कर रही हूँ तो -8x, और ये -18 वहाँ जाकर +18 हो जाएगा, और ये -20 अपनी जगह पर ही है। 6 में से 8 निकालेंगे तो -2x आ गया, 18 में से 20 निकालेंगे तो -2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 2/2, तो x = 1। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत समझ आ रहा होगा, बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 11 पार्ट। 11 पार्ट में भी यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 10 × 7x - 4 और 15 × 7x + 4। तो आप देखो ये हो जाएगा 10 7 = 70x - 10 4 = 40 और 15 7 हम यहाँ कर लेते हैं, 7 5 = 35, 7 1 = 7, 8 9 10 105 और 15 4 = 60। ठीक है, तो 70x, ये 105x है तो ये -105x हो गया, ये -40 है वहाँ जाकर +40 हो जाएगा, +60 अपनी जगह पर ही है। ठीक है ना, सिर्फ हमने इन दोनों को मूव किया है, -40 को इधर ले आए तो +40 हो जाएगा, और 105x को इधर ले आएंगे तो माइनस। तो 70 में से 105 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो आप देखो 105 में से 70 माइनस करते हैं तो ये जाएगा 35, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो -35 और 40 ये हो जाएगा 100। x की वैल्यू आ जाएगी 100/35। तो आप देखो 5 7 = 35 और 5 20 = 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20/7। ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो डेट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर लाजमी करना। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 12 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आप देखें 3x - 2/10 = 7x - 3/15 - 2। इट्स मीन कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ 1 है। यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे 3x - 2/10, 7x - 3/15 - 2/1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 15 आ जाएगा। यह 15 के टेबल में 15 1 टाइम आता है, तो ये पूरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 7x - 3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -15 के टेबल में 1 के टेबल में 15 कितनी दफ़ा जाता है, 1 15 सा 15, तो 15 2 सा 30, और ये एज इट इज़ रहेंगी। अच्छा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 15 × 3x - 2/10, और ये हो जाएगा 7x - 3 - 30, तो -30। अब आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। ठीक है, अब यहाँ 2 बचा तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3x - 2, और ये 2 है ना, तो 2 वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x - 33। ठीक है, अब 3 3 सा 9x और 3 2 सा 6, 7 2 सा 14x और 33 2 सा 66। ये हो जाएगा 9x, ये -14 आ जाएगा, ये 14 प्लस है ना, तो यहाँ जाएगा -14x हो जाएगा, ये -6 है तो वहाँ जाकर +6 हो जाएगा, ये -66 एज इट इज़। 9 में से 14 निकालें तो कितने बचेंगे, 9 - 14
9 माइनस 14 कितने होते हैं? -5 और 6 में से 60 निकालेंगे, 6 माइनस 66 तो -60 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 5 अपॉन, यहाँ देखा, ये x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 5, तो 5 वन ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। दैट इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर। पार्ट 13 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, सिर्फ आपकी ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वरना तकरीबन सेम ही है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, ताकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होगे। तो अब 8 को 12 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, चाहें तो हम यूँ से, देखो ये 12 है डिनोमिनेटर में, ये भी यहाँ पे 12 है, यहाँ 8 है, तो दोनों टेबल 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, या 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको कर दिया, मैं तुम्हें क्वेश्चन उतार लेती हूँ। ये देखो 12x + 3 अपॉन 8, तो आप देखो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो 3, अब यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3, तो अब 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 12x - 3, और यहाँ 3 बचा है तो 3 × 12x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 2 12 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 12 3 ज़ा 36x और 3 3 ज़ा 9। अब आप देखो 24x है, ये -36x हो जाएगा, और ये -6 है, वहाँ जाकर प्लस, तो 24 में से 36 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 12 बच रहा है, हाँ 12 आ रहा है। देखो 36 में से 12 निकालेंगे, 24 निकालेंगे तो 6 में से 4 गए 2 और ये 1, लेकिन साइन किसका आएगा? -36 से, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 36 निकाले तो 12, लेकिन साइन किसकी आएगी? माइनस की, तो -12x, और 6 + 9 15, तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस, ये माइनस साइन उधर आ जाएगा तो ये जाएगा 15 अपॉन 12, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ रही है -5 अपॉन 4। दैट इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर 14 पार्ट में भी बिल्कुल सेम यही है, 1/4x + x = -3, दोनों में एलसीएम होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम जाता है? 1 टाइम, तो 1x इन यही होगा, और ये हो जाएगा 1 के टेबल में 4 टाइम जाता है, 4 4 ज़ा 4x, ये हो जाएगा 4x। इसी तरह यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम जाता है? 2 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6 -6, प्लस 2 के टेबल में 2 कितने टाइम जाता है? 1 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1, तो 1x, ये हो जाएगा 5x अपॉन 4, ये हो जाएगा -6 + x अपॉन 2, 2 को उधर ले जाते हैं तो 2 × 5x, और ये हो जाएगा -6 + x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 ज़ा 10x हो जाएगा, और 4 6 ज़ा 24 -24 और प्लस 4x। अच्छा 10x, ये 4x वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4x, और -24 तो अपनी जगह पर ही है। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6x, और ये हो जाएगा -24, तो x की वैल्यू आ जाएगी -24 अपॉन 6, और यहाँ पर आ जाएगा x = 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और फिर ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। देखें यहाँ पे भी यही है, 1/3 + 2m, इट्स मीन कि यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सॉल्यूशन क्या, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स कितनी टाइम जाता है? 1 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1, 1 के टेबल में 3 कितनी टाइम जाता है? 3, तो इसको 3 से मल्टी, तो 3 2 ज़ा 6m। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लिया। अब आपको मैंने एलसीएम इतनी दफ़ा समझा दिया कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन्होंने नहीं समझा वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स जाता है? 2 टाइम्स, तो 1 2 ज़ा 2, तो 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m हो जाएगा ये।
और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, तो 1 3 ज़ा 3। तो देखो ये हो जाएगा 6m + 1/3। अब ये 3 और ये 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब देखो 2 जो है वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 6m से, और ये 3 जो है वो 2m - 3 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12m, 3 2 ज़ा 6m, और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ रहा, -9 यहाँ आ जाएगा तो +9 हो जाएगा, और ये 6m अपनी जगह पर है, 12m वहाँ जाएगा -12m। 9 + 2 11, 6m - 12m तो -6m। तो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 11/6। दैट इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।